बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। पंजगोर और हनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस 216 दहशतगर्द जहां नवासिल। कार्रवाइयों में मजीद 41 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। वतन के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 22 बहादुर जवान शहीद। खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरी भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सीज को बड़ा धचका, दहशतगर्द नेटवर्क्स की कमांड और ऑपरेशन सलाहियत तबाह कर दी। 29 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। गैर मुल्की साख्ता असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। दहशतगर्दों को बैरूनी मुआवनत और लॉजिस्टिक्स पहुंच हासिल थी। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में मुजाहरे, रैलियां और इज्तिमात। इस्लामाबाद में चाइना चौक से डी चौक तक रैली। अमीर मकाम की ज़ेर क़यादत रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर बड़ी तकरीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तारीखी कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। मुल्क भर में आम तातील। नमाज फजर के बाद मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। इस्लामाबाद में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने दुआ कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने इस्तकबाल किया। सदर और वज़ीर आज़म का कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, जनूबी एशिया में अमन व अमान मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। भारत का गैर कानूनी कब्जा आलमी ज़मीर के लिए संगीन चैलेंज है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद खल तलब मसला है। कश्मीर का हतमी फैसला आज़ाद और गैर जानिबदार राय शुमारी से होना है। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के अवाम के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। दुनिया की कोई ताकत कश्मीरियों को उनकी मंजिल के हसूल से नहीं रोक सकती। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों से सारे यकजहती। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। ISPR ने यौम यकजहती कश्मीर पर नया वलवला अंगेज तराना रिलीज कर दिया। कश्मीरियों के हौसले, उम्मीद और आज़ादी की जिद्दोजहद को सलाम पेश। हिंदुत्व पर मबनी निज़ाम के तहत मकबूजा कश्मीर के अवाम को इम्तियाजी सलूक का सामना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यौम कश्मीर पर पैगाम। कहा, UN सलामती कौंसिल अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का नोटिस है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का इस्लामाबाद में खिताब। कहा, मज़लूम कश्मीरी तनहा नहीं, पाकिस्तान साथ खड़ा है। कश्मीरियों की जद्दोजहद एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, कश्मीरी 8 लाख भारतीय फ़ौज के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। हमेशा कश्मीर के मामले को अपने एजेंडा में सरफहरिस्त रखा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो इतने कश्मीर के मामले में पैशनेट थे कि वो ये मशहूर बात याद है कि मैं नींद में भी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीर की आज़ादी तक हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम यकजहती कश्मीर पर तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध की कराची में रैली की क़यादत। पीपल्स चौरंगी था मज़ार क़ायद तक रैली। सिंध काबीना अरकान और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। आज यौम यकजहती कश्मीर है। कश्मीर सिर्फ एक तहरीर, एक तकरीर या एक तनाज़ा नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे खौफनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है।
आज मैं दुनिया से सवाल पूछना चाहती हूँ कि अमन और आजादी का अलम उठाना कश्मीरियों के लिए क्या सबसे बड़ा गुनाह करार दे दिया गया है? और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो पूरी दुनिया और कश्मीर के अंदर खुलेआम दहशतगर्दी कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कश्मीर कोई तनाज़ा नहीं, दुनिया का खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। कश्मीर में दहशतगर्दी खुलेआम हो रही है और दुनिया खामोश है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम कहा, यासीन मलिक को डेथ सेल में रखना पूरी कश्मीरी कौम को सजा देने के मुतरादिफ है। हर आंसू पर पाबंदी, हर धड़कन पर खौफ, ये कैसा इंसाफ है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी एक मुनासिब और तयशुदा मंसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। चीनी सफीर के बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, मुतासरीन से इज़हार यकजहती, कहा चीन हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। काबीना अरकान और कारोबारी शख्सियात मेहमान के हमरा होंगे। उज़्बेक सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। पूरी कोशिश है कि ईरान का मामला बातचीत के जरिए हल हो। ईरान की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बरादराना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, फैसला सोच समझ कर किया। हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए, खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। मजीद कहा कि दहशतगर्द इंसान नहीं है। मशरक़ी हमसाया और खवारिज मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के रास्ते में कांटा बनना चाहते हैं। दहशतगर्दी और तशद्दुद की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं। कोई दहशतगर्द और सहूलतकार नहीं बख्शा जाएगा। तशद्दुद और दहशतगर्दी किसी जवाज़ के तहत कबूल नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दाखिली सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने CMH कोयटा का दौरा किया। फौज, FC और पुलिस के जख्मी एहलकारों की इयादत की। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से कलअदम BLA को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने की दरखास्त मंजूर करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गुज़श्ता चंद सालों में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को नई जिंदगी मिली है। इन गिरोहों को अफगान सरजमीन से मुकम्मल इस्तिस्ना और मशरक़ी हमसाए की हिमायत हासिल है। ये गिरोह बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और मज़हर की सख्त मजम्मत करता है। भारतीय फौज और मोदी हुकूमत के दरमियान खलीज खुलकर सामने आ गई। मोदी हुकूमत सच्चाई छुपाने के लिए साबिक फौजियों के मुंह बंद कराने लगी। भारत में आर्मी चीफ भी बेबस। हिंदुत्व निज़ाम के तहत सच बोलने से कासिर। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल MM निरवाने जैसे सीनियर फौजी रहनुमा खामोश करा दिए गए। जनरल निरवाने की याददाश्त 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लद्दाख तनाज़ा, अग्निपथ स्कीम और सरहदी बद इंतजामी से मुतालिक तल्ख हक़ाइक़ बयान। सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के बहाने जनरल निरवाना की याददाश्त 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की इशाअत रोकी जा रही है।
अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात कल ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होंगे। ईरानी और अमरीकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि बातचीत कल सुबह 10 बजे शुरू होगी। इंतजामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर अमरीकी एहलकार ने भी कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात कल ओमान में ही होंगे। इससे कबल अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात तुर्की में शेड्यूल थे। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात इस्तांबुल से ओमान मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को बहुत फिक्रमंद होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है उन्होंने हमेशा ईरानी अवाम का साथ दिया। ईरान पर हमला ना करते तो आज मशरिक़ वस्ता में अमन ना होता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी बामानी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बस आज का दिन इंतजार फिर होगी। बसंत की बहार जिंदा दिलाने लाहौर बोकाटा के लिए तैयार। वक्त कम मुकाबला सख्त। बसंत का सामान कम पड़ गया। पतंगों और डोर की खरीदारी उरूज पर 4 रोज में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की पतंगे और डोर फरोख्त। अंदरूनी शहर रश बढ़ गया। छतें भी कम पड़ने लगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत के मौके पर नया गाना जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने एक्स अकाउंट से गाना शेयर किया। पंजाब के त्यौहार वापस आ गए। रौनकें बहाल हो गईं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर के मोची दरवाजे का दौरा। गुफ्तगू करते हुए कहा बसंत के तीनों दिन ट्रांसपोर्ट मुफ्त होगी। लाहौरी महफूज तरीका अपनाते हुए बसंत मनाएं ताकि ये त्यौहार दोबारा भी हो सके। डीफेक और AI मवाद हुकूमत और मुआशरे के लिए संगीन चैलेंज है। मसला सिर्फ हुकूमत नहीं सियासी जमातों के लिए भी संगीन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सेशन से खिताब। कहा AI से तैयार जाली मवाद मुआशरे को नुकसान पहुंचा रहा है। झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब ज़रूरी है। माँ के हक में हमने इंडिया को जो हमसे कई गुना ज़्यादा उनकी फौज रिजर्व बजट जिसका भी जिक्र करें ज़्यादा था, लेकिन 4 दिन में जिस तरीके से हमको शिकस्त दी, फिर सफारती बात पे जिस तरह शिकस्त दी, आज UN की रेजोल्यूशन मौजूद है और आज हम दोबारा उस पर जोर देंगे कि जो UN रेजोल्यूशन कश्मीर के हवाले से है उस पर अमल दरामद किया जाए। वरना सियासी महाज को अस्करी महाज और जितने भी मैं समझता तबका फिक्र के लोग हैं हम सबको मिलकर कश्मीर कॉज के लिए सफारती मार्ग पर भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वफाक और सूबे के दरमियान कुछ बर्फ पिघली है। 8 फरवरी को पंजाब बसंत मना रहा है। आप अपने सूबे में किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? कैदी को ना छुड़ा सकते तो सड़कें और दुकानें बंद करने का क्या फायदा? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू का पाकिस्तान का अलमिया है यहाँ जजा और सजा नहीं। 9 मई में वज़ीर आला का नाम है तो हुकूमत एक्शन ले। तीरा के मामले पर वफाक बरियु जिम्मा नहीं। कोयटा से ट्रेन सर्विस 6 रोज बाद बहाल। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बुलान भेल 31 जनवरी से बंद थी। इंटरनेट सर्विस 6ठे रोज भी मुअत्तल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुश्तल खातून की गाड़ी पर पथराव। गाड़ी से बाहर निकलते ही खातून ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। गालियां भी दी। वीडियो में खातून को पथराव करते देखा जा सकता है। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, तिजारत, फौजी अमूर, ताइवान, रूस, यूक्रेन तनाज़ा और ईरान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा चीनी सदर के साथ बातचीत शानदार रही। चीनी सदर ने अमरीका चीन ताल्लुकात में ताइवान के मसले को अहम करार दिया। अमरीका को ताइवान के साथ असलहे के मुआहदे में एहतियात का मशवरा। चीनी और रूसी सदूर में भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। अहम आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर अच्छा किया। किसी को तो खड़ा होकर कहना होगा बहुत सियासत हो गई, अब हम क्रिकेट खेल लें।
मार्क बॉचर के बाद साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन भी आईसीसी पर बरस पड़े। कहा कि बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो आईसीसी क्या करता। आईसीसी को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा। स्टीव स्मिथ एचपीएल पीएसएल की तारीख के महंगे तरीन क्रिकेटर बन गए। साल को स्टालियंस का स्टीव स्मिथ से 14 करोड़ से जायद में मुआहदा। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव स्मिथ को $5 लाख से जायद मुआवजा मिलेगा। 4 फ्रेंचाइजीज का अपने प्लैटिनियम खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान। 7 करोड़ मुआवजा लेने वालों में बाबर आजम भी शामिल। चंद क्रिकेटर्स 7 करोड़ से ज्यादा रकम वसूल करेंगे, लेकिन कागज पर ऐलान शुदा मुआवजा ही जाहिर होगा। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फूलों का सालाना मेला सज गया। तरह तरह के फूलों ने हर तरफ रंग बिखेर दिए। मेला 26 अप्रैल तक जारी रहेगा।